नाम मुझे दो ही क्या पता है, देश के शामिल होते हो, दूसरा फहद। ड्राइविंग में गफलत और कारे सरकार में मुदाखलत, टिकटॉकर नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उसके लिए प्रॉब्लम बनानी थी क्योंकि वो खान का सिपाही था। वार्डन नदीम नानी वाले की गाड़ी के ताकुब में काफी दिन से था वहाँ पे। मुझे ये बताइएगा कि नदीम मुबारक और नानी वाला जो उसको गिरफ्तार किया गया था वार्डन की जानिब से, एफआईआर में ये बताया जा रहा था, लिखा गया था कि कुछ मामला थे, गफलत थी ड्राइविंग में और कुछ बदतमीजी की गई थी उनकी जानिब से। ये क्या मामला हुआ था? फहद भाई, यहाँ पे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। आपका नाम भी फहद है, अब आपकी नेचर और है, और उस वार्डन का भी नाम फहद था जिसने सरासर ज्यादती की है। और नदीम नानी वाले की गाड़ी के ताकुब में वो काफी दिन से था वहाँ पे कि नदीम कब आए और कब उसको पकड़ूं। ये सारी सियासी इंतकामी है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है उससे, और कोई मैटर नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि नदीम नानी वाले को क्यों अरेस्ट किया गया, क्यों एक वार्डन जातियात बना के अगले के दरवाजे पे चला गया। जुर्म बेलेबल था 279 और 168 और 169 जुर्म बेलेबल था, लेकिन ऑफेंस बेलेबल होने के बावजूद जो सीआरओ था वो ट्रैवलिंग करता है, बाहर जाता है, आता है। उसके लिए प्रॉब्लम बनानी थी क्योंकि वो खान का सिपाही था। और मसला ये है कि खान के सिपाही होने की सजा ये थी कि फहद साहब उसके पीछे लगे हुए थे काफी दिन से। कब वो गुजरे, कब मैं उसके पास 3 साल का बच्चा था, गाड़ी में फैमिली थी, वो गुजर गया, वो चला गया। आपने पीछे जाके उसके घर गए हैं, घर जाके आप कह रहे हैं कि ये मुझे हिट करके आया। गाड़ी थाने में बंद है, गाड़ी की कोई पिक्चर ले, हिट करने को नुकसान होता है। फहद साहब की कोई पिक्चर ले, उसको कोई नुकसान हुआ है। फहद साहब ने एक जाती रंजिश की बुनियाद पे अपने मुतलका डीएसपी हशाम लोधी जो है उनको वहां पे बुलाया और उनको गलत गाइड करके जो एफआईआर का जो मतन बना दिया, जो कि सरासर ज्यादती की है। अच्छा ऐसा साहब, ये बताइएगा कि मामला शुरू कहाँ से हुआ था? क्योंकि ये बताया जा रहा था कि ड्राइविंग में कुछ गफलत की गई थी नानी वाले की तरफ से। हम यही आला अफसरान से अपील करते हैं और आला अफसरान से कहते हैं नानी वाले की तरफ से कि आप वहाँ पे राया सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। राया एक पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे लोग आते हैं और नानी वाला एक पब्लिक फिगर है। नानी वाले को जाती रंजिश की बिना पे जाती रंजिश में उसको पकड़ा गया। अगर कोई ऐसा वकूआ होता था तो जो मैडम जो जज साहिबा थी उन्होंने ये पर्चा डिस्चार्ज क्यों किया? उन्होंने पर्चा डिस्चार्ज लॉ के मुताबिक वो भी इसलिए किया कि जो इन्वेस्टिगेशन ने जो तफ्तीश लिखी थी उसमें वो चीजें वो लिखते, उसमें वो प्रूफ लगाते कि ये गाड़ी लगी, गाड़ी की पिक्चर लगाते। थानेदारों के पास कैमरे होते हैं, अगर उन्होंने अपना पब्लिक फिगर के साथ पिक्चर बना ली उनके दरवाजे पे खड़े होके कि ये मैंने पकड़ा है, तब ये बना लेते कि भाई तुमने मेरे साथ बदतमीजी भी की है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये भी तो कर सकता था ना, थानेदार कैमरा लगा सकता था। उसने अपनी पिक्चर बना ली कि मैंने नदीम नानी वाला पकड़ लिया, खान का सिपाही पकड़ लिया, लेकिन ये नहीं बनाया कि उसने किया क्या है। उसका जुर्म सिर्फ यही है कि वो इमरान खान का सिपाही है, उससे प्यार करता है, उसको उस चीज की सजा दी जा रही है। हम इसके खिलाफ हम कोर्ट में हम रिट भी करेंगे, हम उसके खिलाफ इस्तिगासा लगाएंगे कोर्ट में, और इंशाल्लाह ताला इस्तिगासा तैयार करके हम आप लोगों को भी देंगे और मीडिया पे भी हम उसको हाईलाइट करेंगे ताकि आला अफसरान की नजर में ये चीज जाए कि सरासर ज्यादती हो रही है।